Hello student, this is Seema Chauhan from Classic Solution. I welcome you all. तो इंटरमीडिएट ग्रामर के इस सीरीज़ में हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं कि किस तरीके से दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को कंबाइन करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। तो हम लोगों ने अभी प्रीवियस वीडियो में सीखा कि नाउन क्लॉज क्या होती है और नाउन क्लॉज का यूज़ करके हम किस तरीके से दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स में कंबाइन कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एग्जाम्पल से सीखेंगे कि किस तरीके से दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज के द्वारा कंबाइन किया जाता है। तो बिफोर प्रोसीडिंग आई वांट टू गिव यू अ रिमाइंडर कि अगर अभी आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो ना देखा हो, जैसे कि आप लोगों को ना पता हो कि नाउन क्लॉज क्या होती है या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप लोग पहले उस वीडियो को देख लें ताकि आप लोग को समझ में आ जाए कि किस तरीके से नाउन क्लॉज का यूज़ सेंटेंस में करते हैं। सो वैसे तो मैं आप लोग को प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ कि नाउन क्लॉज के कंजंक्शन कौन कौन से होते हैं, फिर भी अब हम लोग इस वीडियो में भी एक बार देख लेते हैं कि नाउन क्लॉज को बनाने वाले कंजंक्शंस कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला है आपका दैट, फिर इफ़ या वेदर, इसका हिंदी मीनिंग की क्या निकलता है। उसके बाद में हु, वॉट, हुम, हुज, व्हेन, वेयर, वाई, हाउ मच, हाउ मैनी, विच, ये सब जो है आपके नाउन क्लॉज को बनाने वाले कंजंक्शंस हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने इसकी हिंदी भी लिखी है। ये सारे ही कंजंक्शंस आपके क से शुरू होते हैं। जब आप सेंटेंस को हिंदी में जोड़ेंगे तो इनका मीनिंग क से स्टार्ट होता है, जैसे की क्या, की कौन, की किसको, इस तरीके से इसका मीनिंग निकलता है। तो स्टूडेंट्स, अभी तो आप लोग केवल नाउन क्लॉज पढ़ रहे हैं, तो आपको पता है कि केवल नाउन क्लॉज के कंजंक्शन लगाने हैं। जब इसके बाद में आप लोग एडजेक्टिव और एडवर्ब क्लॉज दोनों ही पढ़ लेंगे तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये जो दो सेंटेंस दिए हैं इसमें हम नाउन क्लॉज के कंजंक्शन लगाएं, एडजेक्टिव के लगाएं कि एडवर्ब के लगाएं। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि जब आपके सामने दो सिंपल सेंटेंस दिए हों और आप उसे जैसे हिंदी में एक बार कंबाइन करके देख लें, तो अगर हिंदी में कंबाइन करने पर दोनों को जोड़ते समय अगर वहाँ पे क मीनिंग आ रहा हो हिंदी में, तो फिर समझ लीजिए वहाँ पर नाउन क्लॉज के कंजंक्शन का यूज़ किया जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर आप दो सेंटेंस को जोड़ें और उसका हिंदी मीनिंग क निकले, जैसे मुझे नहीं पता कि यहाँ पे कौन आया था, मुझे नहीं पता कि वो कहाँ रहता है। तो अगर मीनिंग आ रहा हो हर जगह, तो फिर आप समझ लीजिए कि वहाँ पर नाउन क्लॉज के कंजंक्शन का यूज़ किया जाएगा। सो स्टूडेंट्स, आइए अब हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं कि किस तरीके से दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को नाउन क्लॉज के कंजंक्शन के द्वारा कॉम्प्लेक्स में कंबाइन करेंगे। तो आपके सामने यहाँ पे दो सिंपल सेंटेंस दिए हैं। इट इज़ नोन टू ऑल, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। तो अब आपसे कहा जाए कि इसको सबऑर्डिनेट क्लॉज में चेंज करें, तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, अगर की का मीनिंग दे रहा हो इट इज़ नोन टू ऑल, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ये सभी को पता है कि ऑनेस्टी जो है वो सबसे बेस्ट पॉलिसी होती है। तो यानी कि अब ये यहाँ पर क्या मीनिंग दे रहा है, की का मीनिंग दे रहा है। अब हम यहाँ पर नाउन क्लॉज के कंजंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। तो जैसा कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोग को बताया था कि नाउन क्लॉज जो है वो आपका सब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट की जगह और कॉम्प्लीमेंट की जगह और ऑब्जेक्ट टू अ प्रीपोजिशन और केस इन अपोजिशन, इन सभी तरीक़ों से उनका यूज़ किया जाता है। तो अब हम यहाँ पर इसको बनाएंगे कैसे, मतलब कि कहाँ पे सब्जेक्ट की जगह लिखना है और कहाँ पर इसे ऑब्जेक्ट की जगह लिखना है। तो देखिए, सबसे पहले देख लेते हैं इट इज़ नोन टू ऑल। अब हम लोग इन दोनों सेंटेंसेस में से किसी एक में, इसको देखिए पहचानने का तरीका है, जब हम दोनों सेंटेंस में किसी एक में वॉट लगा करके क्वेश्चन बनाएं। क्या लगाना है हमें, वॉट, यानी कि क्या लगा के जब हम क्वेश्चन बनाएं और दूसरे सेंटेंस में हमें उसका आंसर मिल जाए, तो समझ लीजिए फिर हमें वहाँ पर नाउन क्लॉज के कंजंक्शन का यूज़ करना है। और जिस सेंटेंस में क्या लगा करके हम क्वेश्चन बना पा रहे हों उसको हमें प्रिंसिपल क्लॉज बनाना है। तो आइए बना लेते हैं यहाँ पे इट इज़ नोन टू ऑल। अब यहाँ पे वॉट लगा के क्वेश्चन बनाएं, व्हाट इज़ नोन टू ऑल, तो बन गया है क्वेश्चन, तो इसमें बन गया। अब देखें दूसरे सेंटेंस में हमें क्या इसका आंसर मिल रहा है कि क्या है जो सभी को पता है कि ऑनेस्टी जो है वो बेस्ट पॉलिसी होती है। यानी हमें जो है इस क्वेश्चन का आंसर हमें दूसरे सेंटेंस में मिल रहा है। तो जिसमें हम वॉट लगा कर के क्वेश्चन बनाएंगे उसे हम प्रिंसिपल क्लॉज बनाते हैं।
और दूसरे को सबऑर्डिनेट क्लॉज बनाते हैं। अब सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है वो हमारी सब्जेक्ट की जगह पे यूज़ होनी है कि ऑब्जेक्ट की जगह पे यूज़ होनी है, किस तरह से यूज़ होना है ये भी समझ लेते हैं एक बार। देखिए जहाँ पर व्हाट लगाया जाएगा, जैसे अब हमने यहाँ पे इसे क्वेश्चन बनाया तो क्या बनाया था, व्हाट इज़ नोन टू ऑल। व्हाट इज़ नोन टू ऑल यानी हमने इट की जगह व्हाट लगाया था तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन बन गया था। यानी अब हमें अपनी सबऑर्डिनेट क्लॉज को यहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा, मतलब इट की जगह उसे एक सब्जेक्ट के रूप में सबऑर्डिनेट क्लॉज को लिखना पड़ेगा। तो जब आपके दोनों सेंटेंस असर्टिव हों तो वहाँ ज़्यादातर दैट का ही यूज़ किया जाता है। तो अब हम देख रहे हैं कि हमारे जो सेंटेंस है वो यहाँ पे दोनों असर्टिव हैं, मतलब अफर्मेटिव हैं। तो अब हम यहाँ पे दैट का यूज़ करके इसे सबऑर्डिनेट क्लॉज बनाएंगे। और वैसे भी यहाँ पे की का मीनिंग निकल रहा है कि सभी को पता है कि ऑनेस्टी बेस्ट पॉलिसी है। तो अब हम यहाँ पे इट की जगह सबऑर्डिनेट क्लॉज लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, दैट। देखिए सबऑर्डिनेट क्लॉज बनाने के लिए मैं पहले भी बता चुकी हूँ, सबसे पहले आप लोग को एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज़ करना है, उसके बाद में आपको सब्जेक्ट लिखना है और वहाँ पर एक वर्ब का भी होना ज़रूरी है। तो इस तरह से हम लिखेंगे तो हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज बन जाएगी। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या लिखा, दैट। अब उसके बाद में हमें क्या लिखना है, अपना सब्जेक्ट, यानी कि ये ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। दैट ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। तो हम ये इस तरह से लिख लेंगे और उसके बाद में हमने इट को यहाँ से हटा देना है क्योंकि हमारा यहाँ पे व्हाट लगा के क्वेश्चन बना है। तो इट की जगह जो है हमने यहाँ पे सबऑर्डिनेट क्लॉज लिखी हुई है। अब हमें क्या लिखना है, इज नोन टू ऑल। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस जो है वो कंबाइंड हो गया, दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी इज नोन टू ऑल। आइए दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं, मोहन इज एन इंटेलिजेंट बॉय एवरीबडी नोज इट। तो फिर वही काम, इसको कंबाइन करते समय हमें देखना है कि क्या की का मीनिंग निकल रहा है। एवरीबडी नोज इट, हर कोई जानता है कि मोहन एक इंटेलिजेंट बॉय है, यानी यहाँ पर भी इसको कंबाइन करते समय की का मीनिंग आ रहा है हिंदी में। यानी अब हम यहाँ पे नाउन क्लॉज के कंजंक्शन का यूज़ करेंगे। अब नेक्स्ट चीज़ हमें क्या देखनी है कि कहाँ पर जो है हमें सबऑर्डिनेट क्लॉज प्लेस करनी है, कहाँ से बनानी है। तो आइए अब हम क्या बना करके यहाँ क्वेश्चन बनाते हैं, एवरीबडी नोज वॉट, यानी वॉट कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे इट की जगह। यानी अब हमारी जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो इट की जगह बनाई जाएगी। तो अब हम इसको प्रिंसिपल क्लॉज बना लेंगे। कैसे लिखेंगे, एवरीबडी नोज। देखिए यहाँ तक लिख लेंगे। अब हमें इट को हटाना है यहाँ पर और क्या लिखना है, दैट। एवरीबडी नोज दैट, और उसके बाद में अब हमें इसे सबऑर्डिनेट क्लॉज बना करके लिख लेना है। तो इस तरह से आपका सेंटेंस कंबाइंड हो गया, एवरीबडी नोज दैट मोहन इज एन इंटेलिजेंट बॉय। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि नाउन क्लॉज का यूज़ करते समय अगर हम सेंटेंस कंबाइन करें तो वो हिंदी में की का मीनिंग दे रहे होंगे। दूसरी बात, हमें सबऑर्डिनेट क्लॉज कहाँ पर लिखनी है, जहाँ पर हम वॉट लगा करके क्वेश्चन बना पा रहे हों, बस वहीं से जो है हमें सबऑर्डिनेट क्लॉज का यूज़ करना है। जैसे यहाँ पर इट की जगह वॉट लगाया था तो हमने क्या किया, इसको प्रिंसिपल क्लॉज बना के पहले लिखा और सबऑर्डिनेट क्लॉज अपनी बाद में लिखी। लेकिन यहाँ पर हमने देखा इट जो है, इट की जगह हम वॉट लगा करके क्वेश्चन बना रहे थे, तो यहाँ इट को हटा करके हमने सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है यहाँ पर पहले बनाई और इज़ नोन टू ऑल को हम यहाँ पर प्रिंसिपल क्लॉज की तरह हमने इसको बाद में लिखा। तो आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है वो सेंटेंस में लिखी जाती है। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, ही सेज समथिंग इट इज़ नॉट करेक्ट, कि उसने कुछ कहा और वो सही नहीं है। तो अब वही चीज़ है, हमें वॉट लगा करके क्वेश्चन बनाना है इसे सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज बनाने के लिए। तो देखिए दोनों में से किस में बन पाएगा कि इट इज़ नॉट करेक्ट, तो वॉट इज़ नॉट करेक्ट ये जो है आपका इसमें क्वेश्चन बन गया। अब देखते हैं दूसरी चीज़ कि इस क्वेश्चन का जवाब हमें दूसरे सेंटेंस में मिल रहा है। क्या है जो सही नहीं है, ही सेज समथिंग, जो उसने कुछ कहा वो सही नहीं है।
तो अब फिर वही चीज़ कि यहाँ पे इट की जगह हमने वॉट लगाया था, तो अब हमारी सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज जो है वो यहीं पर स्टार्ट होगी, यानी कि इज़ नॉट करेक्ट जो है वो हमें बाद में लिखना पड़ेगा। तो कैसे लिखेंगे? देखिए, अभी मैंने आप लोग को पिछले स्लाइड में बताया था कि अगर आपके दोनों सेंटेंस असर्टिव हों तो ज़्यादातर दैट का यूज़ किया जाता है, लेकिन अगर आपके दोनों सेंटेंस असर्टिव हैं और उन दोनों में से किसी एक में समथिंग का यूज़ हो रहा है, तो जो आपकी सबऑर्डिनेट क्लॉज बनेगी वो व्हाट से शुरू होगी और समथिंग को हटा दिया जाता है। सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज बनाते हैं, कैसे लिखेंगे? व्हाट, अब ये हमारा कंजंक्शन आ गया, उसके बाद में हमें क्या लिखना है? सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है? ही, और उसके बाद में क्या लिखेंगे? वर्ब, सेज, ठीक है, और समथिंग हटा दिया जाएगा, तो व्हाट ही सेज। अब इट तो हटा देना है क्योंकि इसकी जगह हमने ये क्लॉज बनाई है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? इज़ नॉट करेक्ट। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस कंबाइंड हो गया, व्हाट ही सेज इज़ नॉट करेक्ट। अब दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं, द टीचर इज़ सेइंग समथिंग, पे अटेंशन टू इट। तो फिर आपके सामने वही चीज़ आ गई, आपके सामने दोनों सिंपल सेंटेंस हैं। अब हमें क्या लगाना है? व्हाट लगा करके क्वेश्चन बनाना है दोनों में से किसी में, और फिर देखना है कि क्या उस क्वेश्चन का आंसर हमें दूसरे सेंटेंस में मिल रहा है या नहीं। वहीं पर नाउन क्लॉज का यूज़ किया जाएगा। तो बना करके देखते हैं, पे अटेंशन टू इट, पे अटेंशन टू व्हाट, मतलब किस बात पर ध्यान दीजिए। तो हमने देखा कि इस जगह पर व्हाट लगा करके क्वेश्चन बन पा रहा है, यानी कि अब क्या होगा, हमारी ये वाली जो क्लॉज है ये प्रिंसिपल क्लॉज बनेगी और इट की जगह हमें यहाँ पर अपनी सबऑर्डिनेट क्लॉज लिखनी है। तो आइए लिखते हैं, पे अटेंशन टू। पे अटेंशन टू तो लिख लेंगे। अब टू जो है वो आपका प्रीपोजिशन है, यानी इसके बाद जो हमारी क्लॉज होगी वो ऑब्जेक्ट टू अ प्रीपोजिशन होगी। अब इट हमें यहाँ से हटा देना है क्योंकि यहाँ पे व्हाट लगा क्वेश्चन बना था। क्योंकि आपके सेंटेंस में यहाँ पे समथिंग है, यानी कि समथिंग हटेगा और आपकी जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो व्हाट से शुरू होगी। तो कैसे लिखेंगे? व्हाट, और इसके बाद में आपका सब्जेक्ट द टीचर, और फिर लिखेंगे इज़ सेइंग। सो स्टूडेंट्स, इस तरह से आपका सेंटेंस कंबाइंड हो गया, पे अटेंशन टू व्हाट द टीचर इज़ सेइंग। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आपका सेंटेंस असर्टिव है तो वहाँ पर दैट का यूज़ किया जाएगा। आप जो है एक बार दोनों सेंटेंसेस को हिंदी में कंबाइन करके देख लें कि वहाँ पर किसका मीनिंग जा रहा है, उसी के अकॉर्डिंग आप कंजंक्शन का वहाँ पर यूज़ करेंगे। अगर आपके सेंटेंस में समथिंग है तो फिर समथिंग हटता है और वहाँ पर व्हाट का यूज़ किया जाता है। सो नेक्स्ट सेंटेंस है आपके सामने, ही मे बी गिल्टी आई कैन नॉट से। तो अगर आपको इस तरह से कोई सेंटेंस दिख रहा हो कि दोनों सिंपल सेंटेंस में से अगर किसी एक में मे बी या माइट बी का यूज़ हो रहा हो, मतलब अगर किसी चीज़ की संभावना दिखाई जा रही हो या आपको कोई ऐसा ऑप्शन दिख रहा हो कि वो ऐसा कर भी सकता है या नहीं भी, तो अगर इस तरह का सेंटेंस आपको दिख रहा हो, मे बी या माइट बी जैसा ऐसा कुछ स्ट्रक्चर दिख रहा हो, तो हमें सिंपली क्या करना है कि जब हम उसे सबऑर्डिनेट क्लॉज या नाउन क्लॉज में जब हम उसे चेंज करेंगे तो मे बी या माइट बी हटा देंगे और उसकी जगह पर इज़, एम, आर या वॉज, वर, ये आपके सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग जो है हमें इज़, एम, आर या वॉज, वर में से किसी का यूज़ करना है। और उसके बाद में जो है हमें जो अदर वर्ड्स लिखे हों वो वहाँ पर लिख देना है। और उससे पहले हमें कौन सी सबऑर्डिनेट क्लॉज का यूज़ करना है? मे बी माइट बी को हटाएंगे, इज़, एम, आर और वॉज, वर का यूज़ करेंगे। उसके बाद जो अदर वर्ड जो होंगे वो लिखेंगे और वेदर कंजंक्शन का यूज़ करेंगे। वेदर का मतलब होता है कि क्या, और ये जब कोई दो ऑप्शन हो, किसी चीज़ की संभावना हो, तो वहाँ पे यूज़ किया जाता है। तो ही मे बी गिल्टी आई कैन नॉट से, आई कैन नॉट से वॉट, वो क्या चीज़ है जो मैं नहीं कह सकता। तो आपने देखा आई कैन नॉट से हम पूरा पूरा कह रहे हैं, उसके बाद में हम लगा रहे हैं वॉट, वॉट आई कैन नॉट से, या आई कैन नॉट से वॉट, वो क्या है जो मैं नहीं कह सकता। यानी कि अब हम जो सबऑर्डिनेट क्लॉज बनाएंगे वो इसके बाद में, से के बाद में लिखी जाएगी। तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हम प्रिंसिपल क्लॉज लिख लेंगे, आई कैन नॉट से। अब उसके बाद में हमें क्या करना है? हमें वेदर का यूज़ करना है और वेदर के बाद में फिर जैसा कि सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट आपका क्या है? ही, वो हम लिखेंगे और उसके बाद में हमें
इज़ एम आर वॉज वर में से लिखना है, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे मे भी लिखा है, मतलब प्रेजेंट में है। तो अब हम यहाँ पे इज़ एम आर में से कोई हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। अब ही के साथ में इज़ का यूज़ किया जाता है, तो हम यहाँ पे इज़ लिख लेंगे और उसके बाद में हमें क्या लिखना है, गिल्टी। तो इस तरह से आपका सेंटेंस कंबाइंड हो जाएगा, आई कैन नॉट से वेदर ही इज़ गिल्टी। इसी तरीके से एक और सेंटेंस यहाँ दिया है, यू मे बी रॉन्ग आई कैन नॉट से। तो स्टूडेंट्स आप लोग कमेंट्स में जो है इसे कंबाइन करके मुझे बताइए कि ये कैसे कंबाइन किया जाएगा। तो आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, विल ही कम इट इज़ नॉट नोन टू ऑल। तो अब हमें ये देखना है वही चीज़ सबसे पहले कि वॉट लगा करके इन दोनों में से किस में क्वेश्चन बन रहा है। तो इसमें हम लोग वॉट लगा करके क्वेश्चन बनाएंगे। वॉट इज़ नॉट नोन टू ऑल, वो क्या है जो सब लोग नहीं जानते हैं। फिर हम लोग देखेंगे क्या का आंसर जो है हमें दूसरे सेंटेंस में मिल रहा है कि विल ही कम, कि क्या वो आएगा। तो हमें इसका आंसर भी मिल रहा है, यानी कि अब यहाँ पर हमें नाउन क्लॉज का यूज़ करना है। अब क्या करना है, हमें यहाँ पर इट की जगह हमने वॉट लगाया, यानी कि अब जो हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो यहाँ पर इस जगह से बनाई जाएगी, यानी कि शुरू में बनाई जाएगी। अब एक चीज़ और समझ लेते हैं कि जब दोनों सेंटेंस में से कोई एक सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा होगा तो हम लोग उस हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले इंटेरोगेटिव सेंटेंस को इफ़ सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के द्वारा बनाएंगे। तो वही चीज़ है, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इफ़ और उसके बाद में हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे और फिर उसके बाद में वर्ब लिखी जाएगी। तो आइए इसे बनाते हैं। कैसे लिखेंगे, इफ़ और उसके बाद में सब्जेक्ट क्या है हमारा, ही, और उसके बाद में वर्ब है हमारी विल, तो ये हम लोग लिख लेंगे। और उसके बाद में आपकी मेन वर्ब कम, इफ़ ही विल कम, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, इज़ नॉट नोन टू ऑल। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस कंबाइंड हो गया। तो जब दोनों सेंटेंस में एक सेंटेंस आपका इंटेरोगेटिव हो और वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा हो तो फिर इफ़ का यूज़ करके उसे सबऑर्डिनेट क्लॉज बनाते हैं। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं, हु हैज़ स्टोलन माई पेन, आई डोंट नो। तो अब इसमें क्या है कि हमारे ये जो दो सेंटेंस दिए हैं इसमें से एक सेंटेंस जो है हमारा असर्टिव है और दूसरा सेंटेंस जो है हमारा एक क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो रहा है। ठीक है, तो जब दोनों सेंटेंसेस में से एक क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो रहा हो तो कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले वही काम कर लेते हैं कि वॉट लगा करके क्वेश्चन बनाते हैं। आई डोंट नो वॉट, क्या है जो मैं नहीं जानता, तो वॉट का यूज़ अब हम यहाँ पे कर रहे हैं, यानी कि अब हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है वो यहाँ से बनेगी, यानी नो के बाद में बनाई जाएगी। तो आई डोंट नो को हम लोग क्या कर लेंगे, प्रिंसिपल क्लॉज बना के अब पहले लिख लेंगे आई डोंट नो, आई डोंट नो लिख लिया। अब जब हमारा दूसरा सेंटेंस जो है वो एक क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो रहा हो तो उसी क्वेश्चन वर्ड को हम एज ए कंजंक्शन यूज़ कर लेते हैं। जो भी कोई क्वेश्चन वर्ड हो, जैसे यहाँ पे हु है, मान लीजिए वेयर होता, वाई होता, तो वो भी हम यहाँ पर लिख लेते, उसी को कंजंक्शन बना लेते। अब देखिए यहाँ पर ये आपका एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ हु लिखा है और उसके बाद में हैज़ है, लेकिन जब हम यहाँ पर इसको एज ए कंजंक्शन यूज़ करेंगे तो फिर ये इंटेरोगेटिव नहीं रहेगा, ये सेंटेंस आपका असर्टिव बन जाएगा। तो हु के बाद में अब हमें फिर वही चीज़ करनी है कि हु एज ए कंजंक्शन यूज़ कर रहे हैं, तो इसके बाद में अब हम सब्जेक्ट लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ कोई भी सब्जेक्ट नहीं है, यानी हु को ही जो है कंजंक्शन मान लेते हैं और हु ही जो है हमारा एक सब्जेक्ट की तरह है। तो यानी अब इसके बाद में हमें क्या लिखना है, हमें हेल्पिंग वर्ब लिखनी है और हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या है, हैज़। हु हैज़ स्टोलन माई पेन। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस जो है वो असर्टिव बन जाएगा और कंबाइंड हो जाएगा। तो एक चीज़ और समझ लेते हैं यहाँ पे कि जैसा कि आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट में पढ़ा था कि अगर प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है वो किसी भी टेंस में लिखी जा सकती है। जैसे कि यहाँ पे ये जो सेंटेंस है आपका प्रेजेंट टेंस में है, आई डोंट नो। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पे आई डिड होता, आई डिडंट नो, तब क्या करते, तब हम यहाँ पे हैज़ नहीं लगाते, कंबाइन करते समय हम यहाँ पर हैड का यूज़ करते। इसी तरीके से ऊपर वाले सेंटेंस में भी देख लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे इट वॉज होता, यहाँ इज़ नहीं लिखा होता, वॉज लिखा होता, तो हम क्या करते, फिर हम यहाँ पे विल की जगह पर क्या लिखते हैं, विल का पास्ट आप जानते हैं क्या होता है, वुड,
तो हम यहाँ पर विल की जगह वुड का यूज़ करते हैं। तो इस बात का पूरा ध्यान रखिएगा कि अगर आपकी प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो आपकी जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो किसी भी टेंस में लिखी जा सकती है, लेकिन अगर आपकी प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में है तो आपकी सबऑर्डिनेट क्लॉज भी पास्ट टेंस में ही लिखी जाएगी। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। वेयर हैव यू पुट माई बुक, टेल मी। तो ये दो सेंटेंस हैं आपके सामने। इसमें एक सेंटेंस आपका असर्टिव, मतलब ये एक आपका जो सेंटेंस है वो आपका इम्परेटिव है, और दूसरा सेंटेंस आपका क्वेश्चन वर्ड से शुरू होने वाला इंटेरोगेटिव है। तो आइए इसे कंबाइन करते हैं। टेल मी वॉट। तो अब हम वॉट यहाँ पर लगा करके इसे क्वेश्चन बना पा रहे हैं, और देखते हैं इसका आंसर दूसरे में मिल रहा है कि टेल मी वॉट, मुझे क्या बताओ। वेयर हैव यू पुट माई बुक, कि तुमने मेरी बुक कहाँ रखी है। तो आइए इसे कंबाइन करते हैं। अब ये वाला सेंटेंस जो है वो आपका प्रिंसिपल क्लॉज बनेगा। तो सबसे पहले लिख लेंगे टेल मी, और उसके बाद में जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि अगर आपका सेंटेंस जो है वो क्वेश्चन वर्ड से दूसरा शुरू हो रहा हो तो उसी क्वेश्चन वर्ड को हम एज ए कंजंक्शन यूज़ कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे वेयर। अब उसके बाद में हमें लिखना है सब्जेक्ट। तो देखिए इस सेंटेंस में यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं था, लेकिन यहाँ पर आपके पास सब्जेक्ट है यू, तो कंजंक्शन के तुरंत बाद हम क्या लिख लेंगे, यू। टेल मी वेयर यू। अब उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब तो आ जाएगी आपकी यहाँ पे हैव, और उसके बाद में पुट माई बुक। तो इस तरह से आपका ये सेंटेंस कंबाइंड हो गया, टेल मी वेयर यू हैव पुट माई बुक। तो आपको ध्यान रखना है कि देखिए जहाँ पे हु के बाद में सब्जेक्ट नहीं था तो हमने नहीं लिखा, सीधे वर्ब यहाँ लिखी, लेकिन यहाँ पर हमारे पास में सब्जेक्ट है तो कंजंक्शन के बाद में फिर हमने यहाँ सब्जेक्ट लिखा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर आपकी मेन वर्ब, फिर आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पर लिखा जाएगा। तो इस तरह से आपका सेंटेंस कंबाइंड हो गया। अब यहाँ पर एक चीज़ और है कि अभी तो ये सेंटेंस अलग अलग लिखा हुआ था, तो ये आपका इंटेरोगेटिव था, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा हुआ था, लेकिन जब ये कंबाइंड हो गया तो ये सेंटेंस जो है वो आपका असर्टिव हो गया है। अब यहाँ पर जो है क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया जाएगा। सो नेक्स्ट अब देखते हैं, व्हाट हैज़ ही डन, डू यू नो। अब आप देख रहे हैं कि आपके ये जो दोनों सेंटेंस हैं दोनों ही इंटेरोगेटिव हैं। एक हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है और जो आपका दूसरा सेंटेंस है वो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होने वाला इंटेरोगेटिव है। तो जब इस तरह के सेंटेंस आपके सामने आए और वहाँ पे नाउन क्लॉज लगाना हो, तो जो सेंटेंस आपका हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा हो उसे हम प्रिंसिपल क्लॉज बना लेते हैं, और जो क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो रहा हो उसे हम सबऑर्डिनेट क्लॉज बनाते हैं। तो देख लेते हैं, डू यू नो, व्हाट डू यू नो, आप क्या जानते हैं। तो आंसर हमें मिल रहा है व्हाट हैज़ ही डन, कि उसने क्या किया है। तो अब हम इसको ऐसे लिखेंगे, डू यू नो। अब इसके बाद में हमें क्या करना है कि इस सेंटेंस में जो क्वेश्चन वर्ड है उसे हम एज ए कंजंक्शन यूज़ कर लेंगे। देखिए कोई भी क्वेश्चन वर्ड से शुरू होने वाला जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो उसी क्वेश्चन वर्ड को कंबाइन करते समय हम एज ए कंजंक्शन यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे व्हाट है तो व्हाट, नहीं तो अगर वेयर होता, वाई होता, हाउ होता, तो हम उसे एज ए कंजंक्शन यहाँ पे यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद में हमें क्या करना है, उसके बाद में हमें सब्जेक्ट लिखना है। तो सब्जेक्ट है ही, तो वो हम लिख लेंगे। इसके बाद में आपकी ऑक्सिलरी वर्ब हैज़, ये लिख लेंगे, और फिर मेन वर्ब डन। तो इस तरह से आपका सेंटेंस कंबाइंड हो गया, डू यू नो व्हाट ही हैज़ डन, क्या तुम जानते हो कि उसने क्या किया है। अब हम यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। देखिए हमारा सेंटेंस जो है वो यहाँ ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, तो लास्ट में यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाया जाएगा। नेक्स्ट है आपका, कैन यू टेल मी हाउ हैव यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो ये भी ऐसा ही है, एग्जाम्पल आपके सामने, तो आप लोग इसे कंबाइन करके कॉमेंट सेक्शन में मुझे लिख करके बताइएगा। आइए एक और देख लेते हैं एग्जाम्पल, समवन हैज़ स्टोलन माई पेन, आई डोंट नो। अब आप देख रहे हैं कि आपके दोनों ही सेंटेंस जो हैं वो असर्टिव हैं। तो जब दोनों सेंटेंस आपके असर्टिव हों और उनमें से कोई एक समवन से शुरू हो रहा हो, तो ऐसे सेंटेंस को कंबाइन करते समय हम समवन हटाते हैं और उस सेंटेंस को हम लोग हु से कंबाइन करते हैं। तो आई डोंट नो व्हाट, तो यहाँ पे आगे आपका व्हाट लगा के क्वेश्चन यहाँ पे बन रहा है, और देखिए इसका आंसर दूसरे मिल रहा है कि नहीं। आई डोंट नो व्हाट, मैं क्या नहीं जानता, हु हैज़ स्टोलन, कि समवन हैज़ स्टोलन माई पेन, कि किसी ने मेरा पेन चुराया है। तो आइए इसे कंबाइन कर लेते हैं। अब इसको हम लोग प्रिंसिपल क्लॉज बनाएंगे, आई डोंट नो। अब ये प्रिंसिपल क्लॉज आ गई। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे लिखना है हु,
और हु के बाद में हम लिखेंगे सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट तो हमारे पास यहाँ नहीं है, तो उसके बाद में हम सीधे लिखेंगे ये ऑक्सिलरी वर्ब हैज़, इसके बाद में स्टोलन, फिर आपका आ जाएगा ऑब्जेक्ट माई पेन। अब यहाँ पे हम फुल स्टॉप लगाएंगे। तो इस तरह से आपका सेंटेंस कंबाइंड हो गया। आई डोंट नो हु हैज़ स्टोलन माई पेन। सो स्टूडेंट्स, ये आपके कुछ एग्जाम्पल्स थे जिसमें मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश की कि किस तरीके से नाउन क्लॉज का यूज़ करके हम सबऑर्डिनेट क्लॉज बनाते हैं। तो ये जितने भी रूल थे ये मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से बताए हैं। आप लोग इस वीडियो को एक दो बार देखिएगा और इसको समझिएगा। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट एनी क्वेरी डू राइट इन द कमेंट सेक्शन एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। सो स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब आपको रेगुलरली ग्रामर के वीडियोस मिलते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरीके से दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज के द्वारा कॉम्प्लेक्स में चेंज करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।